पाकिस्तान ऐसे नहीं संवरेगा, बहुत जान जोखम का काम है दोबारा पटरी पर चढ़ाना, कुछ करेंगे तो सजेगा। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा वो बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए थे, अब वो आएंगे तो मानसेरा में कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, ट्रेन चलेगी। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुक्मरानों को जालिम करार देते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। साथ ही जलसे में शरीक लोगों से भी कह दिया कि आपने झूठे को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए? यार, वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। नवाज शरीफ ने तफरीही इलाके का नाम पूछा तो हाजरीन और स्टेज पर मौजूद कायदीन न बता सके। ये जो अपना जो है जी नहीं, नारायण का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है रास्ते में क्या है, पहाड़ी इलाके को क्या कहते हैं? आप क्या मकामी रहने वाले, आपको भी नहीं पता? ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा, इनको भी नहीं पता। बटरासी इनको बटरासी का नहीं पता। ये है मानसेरा के रहने वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा, 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। अगर आप समझते हैं कि पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर मुहर लगाएं, इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मुहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा उन्हें 4 नहीं, एक बार मौका चाहिए। अगर अवाम उन्हें मौका देते हैं तो मुल्क की किस्मत बदलेंगे, मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना। ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने आप पर रहम करो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल गलत लोगों के हाथों में मत दो। मरियम नवाज का मानसेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। बिलियन ट्री सुनामी कहीं नहीं देखा, जो दरख्त लगे हुए थे वो भी काट लिए गए। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मानसेरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को यानी आज ही सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। हमारा निशान ले लिया गया, मगर लोगों को पता है हमारा कौन सा उम्मीदवार है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन लड़ना है। हमारी तरजीह है कि हुकूमत में आकर कानून की हुक्मरानी पर काम करें। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। लाहौर में अपने हल्का इंतखाब NA 123 का दौरा, रैली से खिताब में कहा कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज कराया। नवाज शरीफ की क़यादत में तलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप्स देंगे।
पाकिस्तान और ईरान का अपने अपने सफीरों को वापस लौटाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर खारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के सफीर 26 जनवरी तक अपने अपने ओहदों पर वापस लौटाने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर खारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बयान में कहा कि साइफर की कॉपी करके वजीर आजम हाउस को भेजा था। उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से वापस नहीं आई थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा के बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बरहम। कहा, साबिक वजीर आजम और उन्हें सुहेल महमूद पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर को कोई हक नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करे। मजमूई तौर पर आज 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एक इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ। 500 से ज़्यादा अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं और बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फौरी तौर पर सख्त तादीबी कार्रवाई करते हुए कानून के उसमें दायरे कार में लेकर आएँ। इंतखाबी निशान केस के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि मुतफ़िका फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ घटिया और गलीज़ मुहिम शुरू करने वालों की निशानदेही कर ली गई है। डायरेक्टर ऑपरेशंस FIA वकारुद्दीन ने बताया कि 500 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हो गई है। मज़ीद की मॉनिटरिंग जारी है। इन तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद की 3 जामियात सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुतअद्दिद तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने के अहकामात जारी। यूनिवर्सिटी में तलबा के फाइनल इम्तिहानात भी मुतासर। आज इस्लामाबाद का कहना है कि सिक्योरिटी और अमन आम के हालात काबू में हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि ज़िंदगी मुतासर हो सके। हालात ऐसे नहीं कि किसी खौफ से स्कूल, कॉलेजेस या मामूलात ज़िंदगी बदलें। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ज़राए का कहना है कि इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। पेशावर के इलाके सदर के शॉपिंग सेंटर में रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। 100 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदार करोड़ों रुपए का नुकसान होने से परेशान। फायर फाइटर्स को आग मुकम्मल बुझाने की कोशिशों में मुश्किलात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में रखी बैटरीज फटने से आग दोबारा भड़क उठती है। 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर अब भी आग लगी हुई है। 90 फायर फाइटर्स, 18 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ अब भी आग बुझाने में मसरूफ। मर्दान और शहरा, चारसद्दा और खैबर की फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ भी तलब। 2 मंजिला इमारत में मोबाइल फ़ोन, UPS और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन 200 दुकानें हैं। इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू पर लाश पुल पर लटकी हुई पाई गई। वाकया खुदकुशी का है या कत्ल, दोनों जावियों से पुलिस तहकीकात जारी। मरने वाला I-9 का रिहायशी है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। मोहसिन नकवी की PCB में तकर्रुरी के हवाले से ऐलान आइंदा 1-2 रोज़ में मुतवक्के। ज़का अशरफ ने गुज़िश्ता हफ्ते PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह और गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर मुल्की लीग से मुतालिक पॉलिसी से खिलाड़ी नाराज। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी न होने या मनसूख होने पर खिलाड़ियों में मायूसी। चंद खिलाड़ियों को साल में तीसरी लीग खेलने की इजाजत मिल गई। किसी खिलाड़ी को दूसरी लीग भी मुकम्मल नहीं खेलने दी गई। NOC का मामला हर खिलाड़ी का अलग अंदाज में देखा जा रहा है। PCB ज़राए का कहना है कि बोर्ड के चेयरमैन की तरह NOC की पॉलिसी भी मुस्तकिल नहीं। नए चेयरमैन के आने पर पॉलिसी पर नजर सानी होगी।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा अपील के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान। नीलामी 12 फरवरी को होगी। तमाम आमदन यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा अपील के लिए होगी। उस्मान ख्वाजा के शूज़ पर तमाम जिंदगियां बराबर हैं लिखा हुआ है। उस्मान ख्वाजा को गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में शूज़ पहनने से रोका गया था। हमारा हक था कि हम जो है क्वालिफाई करते, और अंपायरिंग की वजह से और ये बायस होने की वजह से जो है हम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। हॉकी खिलाड़ी है, उसकी एक मेराज होती है ओलंपिक, यानी कि उससे उसको डिप्राइव करना, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स पे भी आना चाहिए। अब मैं इस पे सिलसिले में ज़्यादा नहीं कह सकता, यानी कि क्योंकि यहाँ तो पूरी दुनिया में लॉबियाँ चलती हैं। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना करने पर हेड कोच शहनाज शेख न्यूजीलैंड को दूसरा गोल देने पर चिराग कहा, नाकिस और जानिबदाराना अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक्स में नहीं जा सका। ओलंपिक्स खेलना हमारा हक था जिससे हमको महरूम कर दिया गया। न्यूजीलैंड के दूसरे गोल पर रेफरल मांगा। टीवी अंपायर ने कहा वहां कैमरा नहीं, बॉल क्लियर नजर नहीं आ रही, जिस पर मुकाबला बराबर हो गया। पाकिस्तानी हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालात उठा दिए। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मार्च में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच की इस्लामाबाद में मेजबानी खटाई में पड़ गई। पीएफएफ ने मैच के लिए न्यूट्रल वेन्यूज तलाश करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद की फ्लड लाइट्स फीफा मयार के मुताबिक नहीं। मामले पर पीएफएफ और स्पोर्ट्स बोर्ड में ठन गई। स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी ने पीएफएफ को भेजा जाने वाला खत सोशल मीडिया पर डाल दिया। पीएफएफ ओहदेदारान का खत से लाइलमी का इजहार। पीएफएफ ने वेन्यू फाइनल करने के लिए एएफसी और फीफा से मजीद वक्त मांग लिया। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर सऊदी अरब और यूएई के नाम पर गौर। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी से मुताल्लिक केस। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने कमीशन के TORs पर अमल दरामद करते हुए 1 माह की तोसी दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, आखिरी तारीख कब की दी गई है इंक्वायरी कमीशन को? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को 14 फरवरी से तोसी दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, बस फिर केस की समाअत 14 फरवरी के बाद होगी। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि आज अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। पूछने पर सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया। बानी पीटीआई अच्छे अंदाज में बात करते रहे। बानी पीटीआई के साथ जेल में बदतमीजी करते हैं तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस के जेल ट्रायल कालादम करार देने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नैब की रिपोर्ट बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन को भी फराहम कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बेहतर है ट्रायल में कोई खामी है तो उसे भी ठीक कर लिया जाए। वकील शोएब शाहीन ने इस्तदा की कि आइंदा समाअत तक ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। NA-83 और NA-85 में इंतखाबात मुलतवी करने के RO के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की DC सरगोधा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, इस शख्स को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। इंतखाबात मुलतवी करने से पहले रिटर्निंग अफसर ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? रिटर्निंग अफसर ने कहा कि अब यह साबित हो चुका है कि सादिक अली का इंतकाल 2 जनवरी को हुआ। हमें गलत डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। फवाद चौधरी का इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। अडयाला जेल से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया कि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। बिला जवाज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में शरीक मुल्जिम बना दिया। इन हालात में उनका ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान करता है।
ईरान में BLF के ठिकानों पर पाकिस्तानी कार्रवाई में हलाक 5 दहशतगर्दों की इब्तिदाई तफसीलात सामने आ गईं। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर और बजर उर्फ सौगात शामिल। हलाक दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन जिला पंजगुर का रिहायशी था। दहशतगर्द बलोचिस्तान में तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी के खिलाफ कानूनी गिरफ्तारी पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस और अडियाला जेल के रिकॉर्ड कीपर्स पेश न हुए, नाकाबिले जमानत वारंट जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा दोनों अफसरान पेश होकर बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। दस्तावेजी सबूतों का केस है, बताएं नजरबंदी ऑर्डर जारी करने के लिए क्या वजूहात थी। ये भी दिखा दें कि पुलिस के पास क्या मवाद मौजूद था जिसकी बुनियाद पर यह सिफारिश की गई। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची में बेरोजगार शख्स ने बीवी 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशें वायरलेस गेट शाहराह फैसल के करीब फ्लैट से मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी ने बीवी और बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल किया, बाद में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तहकीकात शुरू कर दी गई। क्राइम सीन यूनिट तलब। अहले इलाका के मुताबिक मुतवफ़ी मुलजिम मुलाजमत से निकाले जाने पर परेशान था। कराची में शादी से चंद रोज कबल नौजवान को कत्ल करने के इल्जाम में 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चौथा मुलजिम उजरती कातिल है जो आलाए कत्ल समेत फरार है। 30 बोर के 2 खौल फॉरेंसिक के लिए भेजे हैं। मुलजिमान ने गोलियों के खौल फायरिंग के मकाम से कुछ दूर फेंक दिए थे। लड़के को जाती रंजिश पर कत्ल किया गया। उसामा मायूं वाले रोज अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया। उसकी लाश हफ्ते को उसकी शादी वाले दिन मिली। उसामा को 4 गोलियां मारी गई थी। पंजाब में मजीद 2 बच्चे निमोनिया से इंतकाल कर गए। मजीद 579 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी के 22 रोज में निमोनिया से पंजाब में 8,921 बच्चे मुतासिर और 182 इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें 43 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से था। मुल्क भर में सर्दी का राज। पेशावर में दर्जा हरारत 3 डिग्री, इस्लामाबाद में 2 डिग्री, लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान में मतला साफ लेकिन मौसम सर्द रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। शहर में 24 घंटों में मौसम खुश्क और सुबह में हल्की धुंध का इम्कान। सुबह धुंध के बायस मुल्क की फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में बड़ी तादाद में परवाजें ताखीर का शिकार। धुंध के बायस इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर मोटरवेज पर हद निगाह 150 मीटर से कम रही। मुल्की और बैनुल अक़वामी 28 परवाजें मनसूख, 7 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गईं। कराची से इस्लामाबाद के लिए एक परवाज भी रवाना न हो सकी। रियाद से मुल्तान की परवाज लाहौर में उतारी गई। पेशावर के लिए शारजा और जद्दा से परवाज़ों में ताख़ीर। मुल्तान से शारजा, जद्दा, कराची जाने वाली परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में शदीद धुंध जारी रहने की पेशगोई। जिला जोब के संबाजा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18.5% रहने की तवक्को। आलमी मंडी में महंगाई का असर पाकिस्तानी अवाम पर भी होगा। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव चंद साल रहेगा। रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में कहा गया है कि मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। रुपए की कदर पर भी दबाव आ सकता है। तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। नेपरा और ओगरा कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करेंगे।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत की बेहतरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक इस मुलाकात में अमरीकी हुकूमत की जानिब से सिंध में बनाए गए 200 स्कूलों के मामले पर बात हुई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के हवाले से इक़दाम कर रही है। बच्चों में ग़िज़ाइयत के मसाइल पर अमरीकी हुकूमत सिंध हुकूमत की मदद कर रही है। अमरीकी हुकूमत ने तालीम, सेहत और सैलाब में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब के साथ तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तराक के लिए तैयार हैं। कैलिफोर्निया और पंजाब सिस्टर स्टेटस रिलेशनशिप मुआहदे के तहत ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए अमरीकी महारत से फ़ायदा उठाना और कैलिफोर्निया की तर्ज पर पंजाब में छोटे घरों की तामीर के मनसूबे पर काम करना चाहते हैं। मुल्तान में बच्चे की पुलिस स्टेशन में सालगिरह मनाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने केक समेत तमाम इंतजामात खुद किए। बच्चे ने थाने में सालगिरह मनाने पर बेहद खुशी का इजहार किया। वालिदैन ने SHO थाना मुमताज़ाबाद से बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने को कहा था। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही होगा। मुस्तहकम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मसला फ़लस्तीन के हल से ही मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम आएगा। इसराइली फौज ने गजा में खान यूनिस के अल खैर अस्पताल पर धावा बोल दिया। तिबी अरकान को यरगमाल बना लिया। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों और दीगर रहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। कल से अब तक मजीद 190 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल का कहना है कि इसराइल सिर्फ फौजी तरीके से अमन कायम नहीं कर सकता, 2 रियासती हल के लिए ठोस मंसूबों पर बात करना होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास आज हो रहा है। यरगमालियों की वापसी में नाकामी पर इसराइली अपोजिशन जमात लेबर पार्टी का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। यरगमालियों के अहलखाना इसराइली फाइनेंस कमेटी के इजलास में घुस आए। यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। भारतीय शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह। ऑपोजिशन ने इफ्तिताही तकरीब को बीजेपी और RSS का सियासी शो करार दे दिया। कांग्रेस समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का बॉयकॉट। पाकिस्तान का अयोध्या में मुनहदम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और तकदीस की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद गिरोह ने शहीद किया। भारतीय आला अदलिया ने इस घिनौने काम में मुलव्विस जराइम पेशा अफराद को बरी किया। मंदिर की तामीर सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर मुसलमानों की पसमानदगी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतनाज़ फैसला किया था।